मैं बहुत उम्मीद लेकर घर से निकला। शायद अप्पू मुझे माफ़ कर देगी। अगर अप्पू चाहे तो मैं सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। ललित और उसकी माँ सिर्फ दिखावा कर। गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन मैं अप्पू को जो सीख दी है उससे भूलना नहीं चाहिए। मदद कर देने से किसी का सम्मान कम नहीं हो जाता। आज के एपिसोड में अप्पू के ससुराल वाले उसे वापस घर ले जाने के लिए उसके मायके पहुंचते हैं। सबसे पहले ललित की माँ अप्पू को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि गुस्सा अपनी जगह होता है, लेकिन संस्कार और बड़े बुजुर्गों की इज्जत अपनी जगह होती है। वो अप्पू से पूछती है कि चाहे उसे ललित पर गुस्सा हो, लेकिन क्या वो उनकी इज्जत करेगी और उनका आशीर्वाद लेगी। अप्पू चुपचाप उनके पैर छूती है और वो उसे आशीर्वाद देती हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद अप्पू साफ शब्दों में कह देती है कि उसने ना अपने संस्कार भूले हैं और ना ही अपना फैसला। वो कहती है कि अगर सब लोग ये सोच रहे हैं कि वो ललित के साथ वापस चली जाएगी तो ये उनकी गलतफहमी है। इसके बाद ललित अप्पू के पास आता है। वो उससे प्यार से बुलाता है और कहता है कि वो बहुत उम्मीद लेकर घर से निकला था। उसका मानना है कि शायद अप्पू उसे माफ कर देगी। वो ये तक कह देता है कि अगर अप्पू चाहे तो वो सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। ललित की माँ भी अप्पू को समझाती है कि उसके बिना घर बिल्कुल सूना लगता है और उसे वापस आकर घर को पहले जैसा बना देना चाहिए। घर में मौजूद कुछ और लोग भी अप्पू पर दबाव बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि अप्पू बहुत खुशनसीब है जिसे इतना अच्छा पति मिला है। कोई कहता है कि उसकी सास भी उसकी इतनी इज्जत करती है। फिर कुछ लोग अप्पू के रवैये पर सवाल उठाते हैं और उसे ज्यादा अकड़ ना दिखाने की सलाह देते हैं। अप्पू ये सब सुनकर परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ मालती को समझाने की कोशिश करती है कि ललित और उसकी माँ सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उसका कहना होता है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि उसे फिर से उस घर में भेजा जा सके। लेकिन मालती उसकी बात पूरी तरह सुनने को तैयार नहीं होती। मालती का मानना है कि अगर ललित और उसकी माँ अप्पू की जिंदगी में खुशियां लौटाने की बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। वो अप्पू को रोक देती है और कहती है कि वो और कुछ नहीं सुनना चाहती। थोड़ी देर बाद मालती एक और बात कहकर सबको हैरान कर देती है। वो अप्पू से कहती है कि उसकी सास घर साफ करने आई है, इसलिए उसे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर अप्पू चौंक जाती है और पूछती है कि आखिर ये क्या बात हुई। लेकिन मालती अपनी बात पर टिकी रहती है। वो फिर से संस्कार और फर्ज की बात करती है। मालती कहती है कि गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन उसने अप्पू को जो सीख दी है उसे भूलना नहीं चाहिए। उसका कहना होता है कि मदद कर देने से किसी का सम्मान कम नहीं हो जाता। अप्पू बहुत शांत लेकिन मजबूत अंदाज में जवाब देती है। वो कहती है कि उसे घर का काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने लोगों के लिए खुशी से काम करती है। लेकिन जिस घर की बात हो रही है वो उसका घर नहीं है और ना ही वहाँ के लोग उसका परिवार हैं। इसलिए वो वहाँ जाकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। अप्पू के पिता भी उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि अप्पू का फैसला बिल्कुल सही है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखकर मालती और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि सब लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने संस्कार नहीं भूल सकती। वो खुद झाड़ू उठाकर साफ सफाई करने के लिए चल पड़ती है। अप्पू उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो बार बार कहती है कि मालती को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मालती नहीं मानती। आखिर में अप्पू एक मुश्किल फैसला लेती है। वो कहती है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी माँ की इज्जत उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अप्पू जब उस घर की तरफ बढ़ती है तो उसके दिमाग में कई पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे अपनी दोस्ती के वादे याद आते हैं। उसे वो पल याद आते हैं जब किसी ने उससे हमेशा साथ देने का वादा किया था। उसे ये भी याद आता है कि कुछ रिश्तों को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे दिल कितना ही क्यों न चाहे। ये सब सोचकर अप्पू और ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के लिए आगे बढ़ती रहती है। उधर ललित की माँ और ललित बहुत खुश नजर आते हैं। ललित मजाक में अपनी माँ की तारीफ करता है और कहता है कि उन्होंने कमाल कर दिया। दोनों को लगता है कि उनकी प्लानिंग काम कर गई है और अप्पू खुद उनके घर आ रही है। ललित की माँ उसे ज्यादा तारीफ ना करने को कहती है और जल्दी से दरवाजा खोलने भेज देती है। जैसे ही अप्पू घर पहुंचती है, ललित की माँ उसका स्वागत करने लगती है। वो उसे घर की लक्ष्मी बताती है और बहुत प्यार दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अप्पू तुरंत उनकी बात का जवाब देती है। वो कहती है कि जिस रिश्ते को वो दोबारा बनाने की कोशिश कर रही हैं, उस रिश्ते को वो पहले ही तोड़ चुकी है। उसकी बात सुनकर माहौल फिर से सीरियस हो जाता है। इसी बीच अप्पू के पिता मालती से सवाल करते हैं।
वो कहते हैं कि पहले मालती अप्पू के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती थी, लेकिन आज वही उसे दर्द की तरफ ढकेल रही है। मालती अपना पक्ष रखती है। वो कहती है कि लोग उसकी बात को गलत समझ रहे हैं। उसका मानना है कि आज अप्पू के पास उसका परिवार है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन उसके भाई बहन अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। एक दिन वो और उसके पति भी अप्पू के साथ नहीं होंगे। मालती को डर है कि अगर अप्पू अकेली रह गई तो उसका क्या होगा। वो बार बार कहती है कि हर इंसान को मुश्किल वक्त में एक साथी की जरूरत होती है। मालती कहती है कि वो अप्पू को दर्द नहीं दे रही, बल्कि उसे आने वाले दर्द से बचाने की कोशिश कर रही है। अप्पू के पिता फिर भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरा परिवार अप्पू के साथ खड़ा है, लेकिन मालती अपने फैसले पर अडिग रहती है। वो कहती है कि जिंदगी भर उसने सबकी सुनी है, लेकिन अब वो अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए जो सही समझती है वही करेगी। कुछ देर बाद घर में एक और छोटा सा वाकया होता है। साफ सफाई के दौरान एक आदमी ध्यान न देने की वजह से गिर पड़ता है। अप्पू तुरंत उसे संभालने की जगह उसे थोड़ा डांट देती है और कहती है कि आगे बढ़ने से पहले देख लेना चाहिए था। फिर वो उसे उठने में मदद करती है। ये देखकर साफ नजर आता है कि अप्पू अब पहले से ज्यादा मजबूत और प्रैक्टिकल हो चुकी है। उधर ललित की माँ फिर ललित को डांट लगाती है। वो कहती है कि अगर उसने समझदारी नहीं दिखाई तो अप्पू फिर से उनसे दूर चली जाएगी। वो उसे प्यार और समझदारी से काम लेने की सलाह देती है। ललित भी मान लेता है कि उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। इसी दौरान अप्पू के दिमाग में पुरानी बातें घूमती रहती हैं। उसे वो सारे ताने याद आते हैं जो उसे कभी सुनने पड़े थे। ये यादें उसके लिए आज भी तकलीफ भरी हैं। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अप्पू सबके सामने डिवोर्स की पहली कोर्ट हियरिंग के पेपर्स निकाल देती है। घर वाले ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अप्पू धीरे धीरे ललित को माफ कर देगी और रिश्ता बच जाएगा। लेकिन अप्पू का फैसला बिल्कुल साफ नजर आता है। वो किसी भी तरह पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। इसी बीच घर के बड़े उस पर दबाव बनाते हैं और उसे साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगर उसने डिवोर्स का केस वापस नहीं लिया तो इस घर के दरवाजे के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ ललित भी टेंशन में नजर आता है। अब देखना ये होगा कि क्या अप्पू अपने फैसले पर टिकी रहेगी या परिवार के दबाव के आगे झुक जाएगी। आने वाले एपिसोड में अप्पू और उसके परिवार के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है और डिवोर्स का मुद्दा सबको रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाला है। There's a faded mile marker leaning low, like it's tired of saying what I already know. Wind through the window, engine hum. Night don't rush where I'm coming from. I used to pray every hurt would fade, like time was something you could persuade. Now I ride where the dark gets heavy. I don't ask the night for mercy. I don't ask the night for mercy tonight. I let it show me wrong from right. Pedal still crying low and plain, like it's learned how to carry pain. I ain't fearless, I ain't dirty. I don't ask the night for mercy. There's a side road past a weathered barn where we said love would never harm. Said forever like it couldn't bend. Didn't know how quick it ends. Your name still rides this evening air, like maybe you're still somewhere. Funny how the heart gets thirsty when you don't ask the night for mercy. I don't ask the night for mercy again. Between who I am and who I've been, moon hangs low like it understands every fault in a quiet man. I ain't holy, I ain't worthy. I don't ask the night for mercy. Daddy said, son, don't beg the dark, it'll teach you who you really are. Mama prayed soft when the house went still,
faith don't shout, it never will. I hear them both when the engine sighs, when old years pass my eyes. Guess growing up ain't being certain, it's carrying what you're learning. I don't ask the night for mercy tonight. Radio low, stars inside. They don't judge, they don't rehearse, they just shine and let it hurt. I ain't running, I ain't thirsty, I don't ask the night for mercy. If love comes back, I'll let it stay. If it don't, I'll walk my way. Life don't promise gentle words, just honest roads and what you've earned. I don't ask the night for mercy at last. Between the future and the past, every mile I didn't flee showed me who I'm meant to be. I ain't saved, I ain't empty, I found peace in being steady. Yet tonight I finally see, I don't ask the night for mercy. Engine low, stars burn steady. I don't ask the night for mercy.